Morning everyone. Today we are going to discuss a very important topic of chapter number 2 solution, that is Rolle's law. बेटा Rolle's law हमारे पास डील करता है with the vapor pressure of solution, कि किसी एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा वो हम इसकी मदद से निकालते हैं। तो बेसिकली रोल्स लॉ दो फॉर्म में आता है। वन इज फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट and another is non-volatile solute in volatile solvent। एक है volatile solute in volatile solvent और एक है non-volatile solute in volatile solvent। जो वेपर बना रही इसकी उसे हम volatile कहते हैं। जो भी लिक्विड हो गए, दोनों कंपोनेंट लिक्विड हो गए, दोनों volatile है। सॉलिड है दैट इज अ नॉन वोलेटाइल। तो अगर दो कंपोनेंट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है, दोनों वेपर्स बनाते हैं, दोनों वोलेटाइल है, तब हम वेपर प्रेशर किससे निकालेंगे? पहले हम ये पढ़ें। फ्रांसिस मैरी रोल्ड एफएम रोल्ड ने ये लॉ दिया है बेटा। अब ये लॉ क्या कहता है? द partial vapor pressure of any component of a solution is directly proportional to mole fraction of the component in solution phase। किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है एक सॉल्यूशन में, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोल फ्रैक्शन के। कैसे बेटा? देखो इसमें दो तीन चीजें हैं। हम एक क्लोज्ड वेसल लेते हैं। वेपर प्रेशर में कभी भी ओपन सिस्टम नहीं लेना। जब भी कोई क्वेश्चन ओपन सिस्टम का हो, इवन कि स्मॉल होल क्यों ना हो, उसके ऊपर बड़ी सारे डाटा दिए हो, कुछ भी दिया हो, आपको वेपर प्रेशर पूछा हो, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, तो वेपर प्रेशर वाला जो फैक्टर है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम। इसमें मैंने दो लिक्विड रखे, ए एंड बी, दोनों वोलेटाइल हैं, लिक्विड्स है। हीट करने पे ए भी कुछ वेपर्स बनाएगा और बी भी वेपर्स बनाएगा। तो ऊपर जो वेपर प्रेशर है, क्या होता है वेपर प्रेशर? कितना प्रेशर वेपर्स लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। कितना प्रेशर वेपर्स लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच इक्विलिब्रियम आ जाता है, एट दैट टाइम वेपर्स कितना प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगा रहे हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब ए भी प्रेशर लगा रहा होगा, बी भी प्रेशर लगा रहा होगा, तो टोटल प्रेशर में जो ए का प्रेशर होता है उसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहते हैं। जो बी का वेपर प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ये लॉ कहता है कि किसी भी एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए जो होगा that would be directly proportional to mole fraction of A in solution। मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो पीबी
फ्रैक्शन ऑफ बी इन सॉल्यूशन। पीए प्रोपोर्शनल है काई ए के, पीबी प्रोपोर्शनल है काई बी के। प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, कांस्टेंट लगाना है। सो पी ए प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, दैट इज पी नॉट ए इनटू काई ए, और जो पी बी है दैट इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इनटू काई बी। अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। अगर सिर्फ मैंने ए लिया हो, उतनी ही क्वांटिटी का ए लिया हो, तो जिसका वेपर प्रेशर होता है उसको हम पी नॉट ए कहते हैं। और सिर्फ बी लिया हो, ए मिक्स ना किया हो, उतनी ही क्वांटिटी का उसी टेम्परेचर में जिसका प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको हम पी नॉट बी लेते हैं। दीस आर द कांस्टेंट वैल्यूज। तो ये दो इक्वेशन आई, पी ए और पी बी। लगा दो अब डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P जो टोटल होगा दैट इज इक्वल्स टू पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, और ये किसके बराबर होगा? दैट इज पी नॉट ए, पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए इनटू काई ए प्लस पी नॉट बी इनटू काई बी। So P total equals to P naught A into chi A, P naught B into chi B. This is the final expression for the Pareto's law कि टोटल वेपर प्रेशर किसी भी एक दो लिक्विड कंपोनेंट के मिक्सचर का किसके बराबर होता है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। और किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होता है? P naught A into chi A, P naught B into chi B, where chi A and chi B are the mole fraction of the component in the aqueous form। अब इसमें इस एक्सप्रेशन से हमें प्रूव करना है कि सॉल्यूट चाहे वोलाटाइल भी हो, सॉल्यूट भी वेपर बनाने वाला हो, फिर भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। क्वेश्चन ये है, हाउ कैन यू प्रूव दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट? हम देखते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन आया P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। ए बेटा हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, बी सॉल्यूट ले रहे हैं, याद रखना। तो P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A, काई A हो गया 1 माइनस काई B। पता है आपको काई A प्लस काई B किसके बराबर होता है? टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होती है, तो काई A की जगह 1 माइनस काई B लिख सकते हैं। सो ये रहा P नॉट B इंटू काई B होल लो से P टोटल किसके बराबर होगा? P नॉट A इंटू 1, P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू काई B प्लस P नॉट B इंटू काई B। बेटा इन दोनों में काई B कॉमन है, ले लो कॉमन, दैट इज P नॉट A प्लस काई B इंटू P नॉट B। प्लस वाली पहले रखो, माइनस वाली टर्म बाद में रखो, प्लस वाली P नॉट B पहले रखा, P नॉट A क्या रखा बाद में। क्या है? अब देखो P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा। हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ा है सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल, सॉल्यूट क्या होता है? लेस वोलेटाइल। P नॉट A P B से बड़ा होगा तो ये टर्म हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव में। तो P नॉट A से कुछ माइनस करना पड़ेगा तब P टोटल बनेगा। दैट मीन्स P टोटल वुड ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ P नॉट A, क्योंकि ये जो टर्म आएगी दिस टर्म वुड ऑलवेज बी नेगेटिव। और क्यों नेगेटिव आता है बेटा? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है किससे? सॉल्यूट से। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है किससे? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्यूट से। तो पहला एक्सप्रेशन कहता है कि वेपर प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब इसी फॉर्म में हमने ग्राफ
ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी देखना है इसका। ग्राफिकल एक्सप्रेशन बहुत सिंपल सा है बेटा, दैट इज द वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ। बेटा यहाँ हमने रखा मोल फ्रैक्शन Ke1 हाईएस्ट, Ka1 का मतलब 100% क्या है, सॉल्वेंट। 100% सॉल्वेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम ले लेते हैं क्या, P0A। यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं दैट इज लेफ्ट टू राइट, सॉल्वेंट कम होता जाएगा। यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.6 है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ क्या है 0.00। इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट कम हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कम हो रही है, रोल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एक ही मोल फ्रैक्शन कम हो रही है तो इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या करता जाएगा, डिक्रीज। जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। Ka1 था, P0A था। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन A की कम होती गई, वेपर प्रेशर भी क्या होता गया, कम। अब Ka1 है मतलब यहाँ सॉल्यूट 0 है, Ka भी 0 है। आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 होता है, Ka1 है तो Ka भी क्या होगा 0। ये 0.8 है तो ये क्या देगा 0.2, ये 0.6 है तो ये क्या देगा 0.4, 0.4 है तो क्या देगा 0.6, 0.2 है तो क्या देगा 0.8, 0 है तो क्या देगा 1। तो Ka इधर कम हो रहा था बट Ka भी इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है। अगर उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या कर रहा है, इंक्रीज। और यहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन 1 है, दैट इज प्योर सॉल्यूट है, तो ये वेपर प्रेशर क्या देगा, P0B। और जो ये कर्व होगा दैट इज P0A से P0B, दैट विल रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो कैसे मुझे पता चला, देखो P टोटल इक्वल्स टू P0A प्लस Ka P0B माइनस P0A। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशनिंग, लाइन की इक्वेशनिंग, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। बेटा y एक्सिस पे हम प्रेशर लगा लेते हैं तो c P0A कांस्टेंट होता है और इन दोनों को हम क्या ले सकते हैं, इनटू x। सो ये जो लाइन है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, मोल फ्रैक्शन के ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो पहले सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट में कम हो रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ती जा रही है, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। उसका ग्राफ इससे मैंने नेगेटिव स्लोप इसलिए बनाया है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने लिया कि A सॉल्वेंट है B सॉल्यूट है तो P0A हमेशा ज़्यादा होगा किससे, P0B से। तो ये टर्म क्या आएगी माइनस में, तो स्लोप क्या रहेगा माइनस। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन और इसी इक्वेशन ऑफ लाइन से हमने ये सॉल्यूशन का कर्व बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रोल्स लॉ। P टोटल इसके बराबर होगा P0A Ka प्लस P0B इंटू Ka। एक पॉइंट दिमाग में रखना, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बेटा बहुत सारा डाटा आपको गिवन होता है बट बोल देते हैं एंड में ओपन सिस्टम, ए स्मॉल होल ऑन द टॉप, कुछ भी ऐसा ऑप्शन होगा तो हमेशा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर हो जाता है। Now we have to study the second form of Rolle's law, that is non-volatile solute in volatile solid। ये volatile निकाला था, अब हम non-volatile निकाल रहे हैं।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है। क्यों कम होता है बेटा? मान लो इसमें मैंने NaCl डाला, NaCl नॉन वोलेटाइल है, NaCl के पार्टिकल इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके बैठ जाते हैं। तो दो कारण से वेपर प्रेशर कम होता है, विद एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। दो रीजन कौन कौन से? पहला, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उसकी वजह से। सेकेंड, ड्यू टू डिक्रीज इन मीन फ्री सरफेस एरिया। वो एरिया कम हो जाता है जिससे मॉलिक्यूल एस्केप करना है। बेटा ये नॉन वोलेटाइल, इसमें खुद वेपर बनाना नहीं है, मॉलिक्यूल एस्केप तो वेपर फेज में सरफेस से करना है। अब अगर ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वोलेटाइल है, वेपर फॉर्म में जाना चाहता है, बट जैसे ही बाहर निकलेगा इसके साथ टकरा के फिर एनर्जी लॉस कर देगा, तो उसने वो सरफेस एरिया कम कर दिया है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर निकले। सॉल्वेंट खुद जा भी रहा है, तो वो उस एरिया को, उस सरफेस एरिया को कम कर रहा है जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने वेपर फॉर्म में जाना था। तो जो पूरा सरफेस एरिया है वो फ्री नहीं रह रहा है, मीन फ्री सरफेस एरिया को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। नाउ कमिंग ऑन टू अगेन टू रोल्स लॉ, क्या था बेटा? P total इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। हमने ले लिया सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो बेटा Pb दैट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज P नॉट B इंटू काई B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो जो P टोटल जो सॉल्यूशन का होगा, P टोटल या PS लिख देता हूँ बेटा मैं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A। P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट A इंटू काई A, तो P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू काई A। इसी को हम सॉल्व करेंगे बेटा। P सॉल्यूशन अपॉन P नॉट A काई A होता है बेटा Na अपॉन Na प्लस Nb। अब दोनों को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल्स टू 1 माइनस Na अपॉन Na प्लस Nb। ये क्या रहेगा? P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, और ये क्या रहेगा? Na प्लस Nb माइनस Na, Na कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो ये है P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। बेटा जो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A है किसके बराबर है? Nb अपॉन Na प्लस Nb, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब P नॉट A था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, PS है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, और उसको टोटल से डिवाइड करेंगे प्योर सॉल्वेंट से तो हमें पता चल जाता है कितना रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज, इसमें डिक्रीज हो रहा है। तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, इसको हम कहते हैं RLVP, दैट इज द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सेकेंड फॉर्म रोल्स लॉ की कहती है द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी एक सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, कितना रिलेटिव इंक्रीज है, कम होना होता है बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, P नॉट A माइनस TA कर दिया,
या बी सोल्यूशन कर दिए तो आपको पता चलेगा कितना कम हुआ। बट रिलेटिव कितना रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, कितना इंक्रीज या डिक्रीज डिवाइड बाय टोटल इनटू 100 करते हैं, वो परसेंटेज होता है। अगर सिर्फ टोटल से डिवाइड करो तो हम कहते हैं रिलेटिव इंक्रीज या रिलेटिव डिक्रीज। P naught A minus Ps upon P naught A, this is the relative increase and relative decrease. Here vapor pressure is decreased, that's why it is called as the relative lowering of vapor pressure. So this is relative lowering of vapor pressure. तो second law कहता है, second formula law कहता है कि relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of non-volatile solute. बेटा अब यहाँ एक्सप्रेशन में बड़ा ध्यान से काम करना है आपको। मैं न्यूमेरिकल पार्ट में दोबारा समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल में ये वेपर प्रेशर, तो उसमें भी हम ये दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि ये है P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी नॉट A इक्वल्स टू काई बी। काई बी बेटा होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन। डाइल्यूट सोल्यूशन में NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काफी कम होते हैं, जिससे Na से इसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी नॉट A क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na। NB होता है गिवन मास, WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और Na क्या होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये बन जाएगा Ma अपॉन WA। कई बार ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, तो NCERT क्वेश्चन में हमेशा ये NCERT में, अदरवाइज नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते जब भी मास पूछो, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटा नेग्लिजिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अगर ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो बेटा तो ये फॉर्मूला ना यूज करके आपने कुछ ये यूज करना है, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA अपॉन MB। थोड़ा सा चीज है, नीचे P नॉट A की जगह P सोल्यूशन आ गया है। अब वो कैसे आया वो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखेंगे जब न्यूमेरिकल के फॉर्मूला बताएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। सिर्फ अभी हमने डिस्कस किया रोल्स लॉ के दो फॉर्म थे, एक वोलेटाइल में, नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल में हमारे पास P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B इनटू काई B, और नॉन वोलेटाइल में हमारे पास रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैक्सिमम टाइम बेटा इसका न्यूमेरिकल आता है, बट कुछ बोर्ड्स एग्जाम में इसकी थ्योरी भी आती है, ग्राफिकल एक्सप्रेशन भी आता है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, that's the Rolle's law. In the next lecture we will study the different numerical problems, so follow that lecture also, so have a complete knowledge about the Rolle's law. Thank you.